नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिले के सभी 14 कोरोना पॉजिटिवों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आने के बाद चूरू जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग कोरोना महामारी को लेकर अब और भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के सभी लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद न सिर्फ चूरू कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब रहा, बल्कि सभी 14 कोरोना पॉजिटिवों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जल्द रिकवरी करने वाला भी देश और प्रदेश में जिला बन गया है। यही नहीं, कोरोना मुक्त होने के बाद चिकित्सा विभाग ने अब पहले से और ज्यादा स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के कार्य को बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला मुख्यालय के अग्रसेन नगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देर शाम चिकित्सा विभाग की टीम ने 60 कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए। इनमें से अधिकतर लोग सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित थे। बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि ये सभी लोग कच्ची बस्ती में रह रहे हैं और घुमंतु परिवार के लोग हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से आए लोग भी शामिल हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। तो उसी को देखते हुए आज अग्रसेन नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके इंचार्ज सुमन धानिया जी है, उनकी निर्देशन और उनकी टीम की मदद से आज यहाँ पे व्यवस्था हुई है। भर्ती अस्पताल की टीम जो सैंपलिंग लेती है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। इस अग्रसेन नगर एरिया के अंदर जो ILI के केस थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो उम्रदराज लोग हैं उनकी, और जो यूपी से बिहार से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी हमने शामिल करते हुए कुल 60 लोगों की सैंपलिंग अभी जारी है। हमारी कोशिश यही है कि चूरू के अंदर जो 14 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, इसके बाद हमें दुगनी ताकत, दुगनी एनर्जी से वापस काम करना है। कहीं पे भी हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। और मैं चूरू से यही अपील करूंगा कि वो इस तरह से एक दूसरे की मदद करते रहें और जांच से छुपे नहीं आगे आएँ। सैनिटाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी लेवें और इस कोरोना महामारी को रोकथाम हेतु हमें जो भी प्रयास करने चाहिए वो सारे प्रयास हमें जारी रखने चाहिए। अभी हिम्मत हारनी नहीं है और ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना है। डबल एनर्जी से हमें ये काम करते रहना है। धन्यवाद। डॉक्टर एहसान गोरी। वहीं जिला मुख्यालय पर अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में बाहरी राज्यों के लोगों को रखा गया है। कुछ को 28 दिन पूर्ण होने पर दोनों सैंपल की जांच नेगेटिव आने के बाद उन्हें उनके राज्यों के लिए रवाना किया गया है और जो लोग अभी दूसरे राज्यों से चूरू में पहुंचे हैं उनकी स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन किया गया है। BCMHO डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि बालिका महाविद्यालय के छात्रावास में पंजाब के 36 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही रतनगर कस्बे के क्वारंटाइन सेंटर में 10 लोग जो हरियाणा के थे, उनकी दोनों बार जांच नेगेटिव आई है और उन्हें 28 दिन हो गए थे, इसलिए प्रशासन ने गाड़ियों की व्यवस्था कर उन्हें हरियाणा भिजवा दिया है। आज गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो पंजाब से आए हुए प्रवासी थे वो रुके हुए थे, उनमें से 36 लोगों की स्क्रीनिंग करी गई है। उनको सैनिटाइजेशन के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी गई है। ऐसे ही रतन नगर के अंदर जो 10 लोग हरियाणा के थे उनको आज डिस्चार्ज किया गया है और प्रशासन के द्वारा इनको अपने गंतव्य पे पहुंचाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। रैन बसेरा हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर था उसके अंदर 17 लोगों को आज पटियाला और संगरूर के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। उनकी जाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। चिकित्सा विभाग के द्वारा इनके स्क्रीनिंग और रिपोर्ट्स वगैरह का काम पूर्ण कर लिया गया है। चूरू जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। यह मुहिम इसलिए छेड़ी गई है कि हमारा जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है और अब बाहर से प्रत्येक गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति गांव में पहुंचेगा, उसे पहले 14 दिन या 28 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी के चलते आज जिला शिक्षा अधिकारी संपत बारूपाल ने जोड़ी गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। अपने सबको पता है कि कोविड-19 की आपदा पूरे देश में व्याप्त है और इसके हिसाब से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने प्रत्येक ग्राम पंचायत PO क्षेत्र पर एक क्वारंटाइन बनाया है, जहां संक्रमित लोग या जिनको ये आशंका हो कि वो कोविड से ग्रसित हैं तो उनको रखने के लिए PO की प्रभारी में यहाँ एक सेंटर बनाया है। आज मुझे जोड़ी आने का मौका मिला इस सेंटर को देखने के लिए, तो साथ साथ में यहाँ बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए हैं विद्यालय परिसर में। और यहाँ एक ये जो ट्रैक बनाया हुआ है यहाँ परिंदे लगाए हैं। और श्री आनंद सिंह जी राठौड़ यहाँ के एक दस्तक जो NGO है उसके
अध्यक्ष भी हैं वो साथ में हैं। इन्होंने प्रेरित होकर के और गाँव में परिंदे लगाने का और गांव में ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण का कार्य भी ये कर रहे हैं। तो वो देखने के लिए भी और क्वारंटाइन देखने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ देखा कि इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है क्वारंटाइन की, और सभी के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था कोर्ट भी लगाए हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। जिले में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग सक्रिय हो गए हैं। इसी के तहत गांव जोड़ी में दस्तक एनजीओ के अध्यक्ष आनंद सिंह ने बीड़ा उठाया कि वह गांव की हर गली और घर तक पहुंचकर सैनिटाइजेशन का कार्य कर गांव को संक्रमण मुक्त बनाएंगे। इसी के साथ एनजीओ द्वारा गांव में जरूरतमंद व्यक्तियों तक खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जाती है। ये जोड़ी गांव में पूरे गांव को सैनिटाइजर किया जा रहा है। मेरा एक एनजीओ है दस्तक एनजीओ, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, और ये दस्तक एनजीओ के सारे कार्यकर्ता हैं और पिछले 7 दिन से पूरे जोड़ी गांव में सैनिटाइजर का काम चल रहा है और अभी 1 दिन और लगेगा। यानी पूरे गांव के घर घर, गली गली और हर कमरे और रसोई लेट बाथ तक हमने सैनिटाइजर करने का काम स्टार्ट कर रखा है। और इसके साथ साथ जो भी निर्धन और गरीब मजदूर लोग हैं उनको अनाज, मसाले, सब्जियां आदि देने का काम भी लगातार जारी है। और इसके अलावा हमारे गांव में परिंदे लगा करके पक्षियों के पानी की भी व्यवस्थाएं करने की शुरुआत की है। और ये नेक कार्य या हम लोगों ने जो मिलके जो शुरू किया है, ये कार्य जब तक कोरोना का संकट रहेगा तब तक ये बदस्तूर जारी रहेगा। अपने रूमानी अंदाज व भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों के बीच मशहूर फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं रहे। 2 दिनों में 2 दिग्गज कलाकारों का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन का समाचार जैसे ही देशवासियों को मिला तो देश प्रदेश सहित जिला मुख्यालय पर भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों सहित आम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना वायरस को लेकर उपजे संकट से निपटने के लिए हर व्यक्ति अपनी तरफ से भागीदारी निभा रहा है। वहीं अभी तक इस वायरस की कोई दवा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसी को लेकर देश भर से लोग अपनी बॉडी पर कोरोना वैक्सीनेशन के परीक्षण हेतु आगे आ रहे हैं। इसी के तहत भादरा के गांव छानी बड़ी के युवा विकास चौधरी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर कोरोना वायरस का शोध करने के लिए अपना शरीर परीक्षण के लिए देने की सहमति जताई है। कोविड-19 महामारी जिससे पूरा देश त्रस्त है, इसमें अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए मैंने अपना बॉडी जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान या चिकित्सा अनुसंधान जिस पे वैक्सीन का टेस्टिंग किया जा सके, इसके लिए सहमति पत्र प्रदान किया है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत प्रधानमंत्री महोदय को मैंने लेटर भेजा है। अगर मेरा शरीर लेने के लिए मेरे को अनुग्रहित करते हैं तो मेरे को मानव हित में काम करने का मौका मिलेगा। हर कोई अपने स्तर पर कोरोना से लड़ाई के लिए कार्य कर रहा है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी इसमें भाग हो, और अगर मेरा शरीर लिया जाता है तो मेरे को बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए कि जनहित में मैं कोई काम कर सकता हूं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने समस्त उपखंड अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जिले में समस्त निजी अस्पतालों में पूर्व की तरह ही नियमित रूप से ओपीडी मरीजों को सुविधा देना सुनिश्चित कराएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में लॉकडाउन के दौरान कुछ निजी अस्पतालों द्वारा सामान्य ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है, जिससे ओपीडी में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उर्मुल सेतु संस्थान लूणकरणसर की ओर से कल सरदार शहर में बीसीएमएचओ डॉक्टर विकास सोनी को स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना वॉरियर्स को इस संकट की घड़ी में संक्रमण से बचाने हेतु विभिन्न तरह के सर्जिकल मास्क व चिकित्सकीय उपकरण भेंट किए गए। इस अवसर पर संस्था के हेल्थ कोऑर्डिनेटर मुखराम सारण, लेखा प्रबंधक महावीर सिंह व संकुल प्रभारी नौपाराम आदि उपस्थित थे। द्वारा आज खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस में 20 फेस शील्ड, 20 N95 मास्क, 300 यूज एंड थ्रो सर्जिकल मास्क तथा 20 वॉशेबल फेस मास्क कपड़े के बने हुए होते हैं, वो खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस को कोरोना के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद हेतु दिए गए। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सरदार शहर उर्मुल सेतु संस्थान के श्री मुखराम जी, महावीर सिंह जी व नौपाराम जी का हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद एवं अभिनंदन करता है। निश्चित है उनके द्वारा ये किया गया सहयोग कोरोना के विरुद्ध चल रही लड़ाई में हमारी काफी मदद करेगा। धन्यवाद।
लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी के तहत आज सरदार शहर के कुबेर कुंज से जिला कलेक्टर संदेश नायक व कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने प्रशासन के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु 2100 राशन किटों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। वहीं इसी अभियान के तहत आज विकास मालू द्वारा भी 3000 व अन्य भामाशाहों के द्वारा भी बड़ी संख्या में राशन सामग्री के वाहनों को रवाना किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रीना छिपा सहित प्रशासन के अनेक अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। कोरोना कोविड-19 की संक्रमण से बचने के लिए हमने लॉकडाउन किया और चूरू और सरदार शहर यह दोनों में कर्फ्यू भी थी। कर्फ्यू के होने की वजह से काफ़ी लोगों की रोज़गार में भी समस्या आई, गरीब लोगों को परेशानी उठाना भी पड़ा। इसके लिए हम संवेदनशील भी थे। विधायक कोष से माननीय विधायक भंवरलाल जी ने शर्मा जी ने हमें 50 लाख रुपए दिए थे, उसके अतिरिक्त भी पैसे दिए और सरदार शहर के काफ़ी भामाशाह भी इकट्ठा होकर उन्होंने यहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, और एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो भूखा सो रहा है, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मदद जुटाई। और सरदार शहर में सबसे ज़्यादा जो लोग बाहर से भी हैं, यहाँ ड्राई एरिया होने की वजह से गरीबी भी ज़्यादा है, तो हमें कोई समस्या नहीं आई। लोग हमेशा कुछ ना कुछ मदद करते रहे। आज फिर से हम विधायक कोष से और भामाशाह के विकास जी के मदद से भी हम किट्स वितरित कर रहे हैं। अभी तक 7000 किट्स तो विधायक कोष से बांटे गए। एक किट में 10-15 दिन तक जो कंजम्पशन जो हो सकती है सामग्री वो है, और इससे और भी जो लोग हैं जिसको जो गरीब है वो तबके के हैं, शहर के निवासी है, उनके लिए ये पहुँचेगा। कोरोना महामारी के समय में विधायक जी की मंशा थी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के कोई भी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रथम चरण में 50 लाख रुपए अपने कोष से जारी किए, उसके बाद 4 लाख रुपए और जारी किए। उनसे 7300 किट राशन वितरण की जो है वो बनवाई गई। 7000 किट सरदार शहर विधानसभा के और रतनगढ़ पंचायत समिति के पंचायतों में, कुल 74 ग्राम पंचायतों में 7000 किट वितरण की गई। दूसरे चरण में शहर के 40 वार्डों के लिए, क्योंकि पूरे शहर को वितरण करना था, तो सरकार की और एक सीमाएं होती है। हमने भामाशाहों से, हमारे दानवीर भामाशाह भाई विकास जी मालू से निवेदन किया और उन्होंने तुरंत ही स्वीकृति दी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 और शहरी क्षेत्र के लिए 2000 किट उन्होंने हमें प्रदान की। राजलदेसर में आज सेन समाज की ओर से पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि लॉकडाउन के तहत सैलून की दुकान बंद होने के कारण उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार सैलून संचालकों को सहायता राशि उपलब्ध कराए। इस मौके पर समाज के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीपत नाई, वर्तमान अध्यक्ष रामनिवास व सैलून संघ के अध्यक्ष राम गोपाल मारू आदि उपस्थित थे। आज राजलदेसर सेन समाज और सेन चेतना मंच राजलदेसर द्वारा चेयरमैन जी गोपाल जी मारू को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारे सेन समाज के जो हेयर सैलून का काम करते हैं, उनकी दुकानें लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी है। उनकी दुकानें बंद होने की वजह से उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमने उस ज्ञापन के माध्यम से अशोक जी गहलोत साहब को ये अवगत करवाया जा रहा है कि हमारे उन भाइयों को जिनकी दुकानें बंद है, उनको आर्थिक रूप से कुछ सहायता मुहैया कराई जाए। विधायक अभिनेश महर्षि की प्रेरणा व युवा ललित सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भरपाल सर पंचायत में कोरोना के इस संकट काल में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के माध्यम से 51 राशन किट का वितरण जरूरतमंद व्यक्तियों में किया गया। वहीं राजलदेसर में भैरव भगत व सुरेश कुमार फोगला के आर्थिक सौजन्य से बेसहारा पशुओं के लिए निरंतर चारे की व्यवस्था करवाई जा रही है। श्री राम सेना और टीम अभिनेश जी के द्वारा अपने प्रशासन के सहयोग से ये सामग्री है जो गरीब को, जरूरतमंद लोगों को वितरण की जाएगी और इसमें युवा साथियों का साथ रहेगा। जब से लॉकडाउन हुआ है, देश की संकट की स्थिति में, ये कोरोना वायरस की वजह से जो दुनिया में ऐसी स्थिति बन गई है कि हर किसी मजबूर को खाने की, राशन की, हर तरह की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और इस संकट के समय में देश के युवाओं ने
जागरूकता इतनी बड़ी है कि उन लोगों ने एक साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर, डॉक्टर्स के साथ मिलकर, नर्सेज के साथ मिलकर कोरोना से विशेष लड़ाई लड़ी है। और भामाशाहों ने जिस तरह से देश में आगे आकर युवाओं का साथ दिया है कि यार देश का हर गरीब भूखा नहीं रह सकता, इसी श्रेणी में टीम अविनेश जी द्वारा और हमारे श्री राम सेना द्वारा हम भी मिलकर ये राशन सामग्री जरूरतमंद लोगों को वितरण करेंगे। वहीं रतनगढ़ में भी लॉकडाउन के दौरान मूक प्राणियों की भूख प्यास मिटाने के लिए जहां शहरी क्षेत्र में विभिन्न संस्थाएं जुटी हुई है, वहीं स्काउट गाइड संघ के पदाधिकारियों ने शहर से बाहर राम शरणम आश्रम के पास गोधन के लिए चारा डलवाया व पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। सुजानगढ़ में भी क्रांतिवीर संघ द्वारा आवारा पशुओं की सेवा का कार्य निरंतर जारी है। संघ के अध्यक्ष रोहित लाटा ने बताया कि आज लंकेश अग्रवाल के सौजन्य से हरी सब्जियां गोवंश को खिलाकर सेवा की गई। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार के नेतृत्व में युवाओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर गोवंश की सेवा की। वहीं सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव लोडसर में भी गांधी आश्रम के अध्यक्ष व भामाशाह सुभाष बेदी के सौजन्य से गोधन को हरी सब्जियां खिलाई गई। सुजानगढ़ में लॉकडाउन के दौरान शहर भर में लगे पुलिस नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, सीआई मनोज कुमार ने नई पहल की है। दोनों पुलिस अधिकारियों ने पुलिस नाकों पर जाकर विभाग के कार्मिकों को इस कड़ी धूप में विशेष ख्याल रखते हुए नींबू की शिकंजी सहित अन्य पेय पदार्थ की व्यवस्था करवाई। रतनगढ़ में आज भीलवाड़ा से सीमेंटेड टीन शेड भरकर श्री गंगानगर की ओर जा रहे ट्रेलर का बेल्ट अचानक टूट गया। बेल्ट टूटने से सीमेंटेड टीन शेड सड़क पर बिखर गई, जिससे एक मारुति कार चालक बाल बाल बचा। वहीं कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व घटना की जानकारी ली। जिला कलेक्टर संदेश नाइक की प्रेरणा से आज रतनगढ़ पंचायत समिति परिसर में अन्न सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत रतनगढ़ तहसील के गांव कांगड़ के लोगों ने एसडीएम गौरव सैनी व बीडीओ दिनेश मिश्रा को लगभग 76 क्विंटल गेहूं प्रदान किए। गायत्री परिवार के गोपाल स्वामी ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है, जिसमें सभी ग्रामीणों का सहयोग है। आज रतनगढ़ में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन की प्रेरणा से जो अन्न सेवा अभियान है उसको शुरू किया गया है और ये एक सहभागिता से जो कांगड़ ग्राम है उनके लोगों ने 76.80 क्विंटल गेहूं प्रशासन को दिया है, जो कि नगरपालिका क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को दिया जाएगा। समिति रतनगढ़ की ग्राम पंचायत कांगड़ के अन्नदाताओं किसानों ने आज एक अनूठी पहल की है और इसका नाम दिया है अन्न सेवा अभियान। इसमें कांगड़ ग्राम पंचायत के जो किसान भाई हैं, जो अन्नदाता हैं, उन्होंने अपने खेतों से जो अनाज पैदा हुआ उसको इकट्ठा करके गांव घर घर से इकट्ठा करके और यहाँ पंचायत समिति के अंदर श्रीमान एसडीएम साहब और मुझे ये 76 क्विंटल अन्न हमको सुपुर्द किया है, ताकि रतनगढ़ पंचायत समिति और शहरी क्षेत्र में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वितरित किया जा सके। ग्रामीणों के द्वारा नगद चेक भी दिए गए, 11,000 का चेक दिया गया और 5,000 का चेक दिया गया, ताकि जरूरतमंदों को हम और मदद कर सकें। चूरू जिले में समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की खरीद का कार्य 1 मई से शुरू होगा। लॉकडाउन के कारण पंजीयन की प्रक्रिया स्थगित की गई थी, जो 1 मई से फिर से शुरू हो जाएगी। जिला कलेक्टर संदेश नाइक ने बताया कि सरसों का समर्थन मूल्य 4,425 रुपए प्रति क्विंटल व चना का समर्थन मूल्य 4,875 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद ग्रामीणों को खाद्य सामग्री मुहैया करवाने के लिए सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत गोपालपुरा में कोरोना आर्मी द्वारा संचालित 5 राशन बैंक मददगार साबित हो रहे हैं। इसी के तहत आज गोपालपुरा पंचायत कोर कमेटी के अध्यक्ष केशर सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को बेगराज विद्यालय में ठहरने की व्यवस्था की गई है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए आज रतनगढ़ के एक दर्जी रमेश मोयल ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को 101 मास्क प्रदान किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि आज मास्क पहनना हर एक के लिए आवश्यक है, इससे आप अपने आप को और दूसरे को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। कलेक्टर ने मोयल को साधुवाद दिया और कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा व्यर्थ नहीं जाती। मैं मास्क वितरण का काम करता हूं और अभी तक मैं सभी कार्यालय मास्क दे चुका हूं। यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को मैंने मास्क दिए हैं, पुलिस अध्यक्ष को मास्क दिए हैं और जब तक ये कोरोना महाबीमारी रहेगी तब तक मैं हर कार्यालय में सेवा प्रदान करता रहूँगा।
और 11,000 मास्क अभी तक मैं वितरण कर चुका, आगे भी करता रहूँगा। चूरू में आज आपने किन किन को दिए हैं? चूरू में कलेक्टर महोदय को दिया है और अपने ये पुलिस विभाग में उप अधीक्षक महोदय को दिए हैं। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।